मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी का, जल का असामान्य प्रसार। और इस टॉपिक को समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे प्रकृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है पानी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जल ही जीवन है और जल के बिना जीवन संभव नहीं है। तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त ये एक अद्भुत उपहार है जो जीवन के लिए जरूरी है। और खासकर ये केवल मनुष्य और जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के लिए ही नहीं, जो समुद्री क्षेत्र में और खासकर उन क्षेत्रों में जहां पर बहुत अधिक ठंड पड़ती है और समुद्र का ऊपरी सतह जो है बर्फ बन जाता है, आइस बन जाता है, उन क्षेत्रों में जो समुद्री जीव जंतु हैं उनके जीवन के लिए पानी की यह विशेषता अद्भुत होती है। और इसके बिना, इन गुणों के कारण, पानी के इन गुणों के कारण उनका जीवन संभव नहीं हो सकता। तो इसीलिए यहां पर प्रकृति की ये महत्वपूर्ण देन भी कह सकते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद भी कह सकते हैं कि पानी के अंदर ये विशेषता मौजूद है। इसीलिए इस वीडियो को ईश्वर का एक ईश्वर की एक देन समझ करके हमको ये समझना चाहिए कि अगर पानी के अंदर ये विशेषता नहीं होगी, यानी पानी का असामान्य प्रसार नहीं होगा, तो करोड़ों जीव जंतु इस धरती पर और समुद्र में जीवित नहीं रह सकते। और साथ ही साथ इस असामान्य प्रसार के कारण ही बहुत सारे जीव जंतुओं का जीवन सुरक्षित है। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह से ये काम करता है। पानी सामान्यतः होता ये है कि आप किसी भी लिक्विड को, किसी भी पदार्थ को जब गर्म करते हैं, जब आप गर्म करते हैं तो जनरली क्या होता है, गर्म करने से वो एक्सपैंड होता है, यानी कि वो विस्तारित होता है, उनके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है। यहां पर पानी के साथ एक अलग तरह की क्वालिटी पाई जाती है। तो यहां पर हमने एक चित्र बनाया है, इसमें ये पानी को प्रदर्शित किया गया है और यहां पर पानी के एक वॉल्यूम को दिखाया गया है, पानी का आयतन। ये जो आयतन है, ये जो वॉल्यूम है, ये 4 डिग्री सेल्सियस पर है, 4 डिग्री सेल्सियस पर ये वॉल्यूम है। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर ये जो पानी है ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है। 0 डिग्री सेल्सियस के पीछे जाएंगे, माइनस टेम्परेचर में जाएंगे तो वो आइस बन जाएगा। तो इसीलिए यहां पर हमने 0 डिग्री सेल्सियस आपको दिखाया है जिसमें ये पानी है। अब यहां पर क्या कर रहे हैं हम लोग कि पानी को गर्म कर रहे हैं, थोड़ा हल्का गर्म कर रहे हैं। और देखिए यहां पर क्या हुआ, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी को आप गर्म कर रहे हैं तो नॉर्मल टेंडेंसी क्या होगी, जब पानी को आप गर्म करेंगे तो उनके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, और जब बढ़ेगी तो उनका वॉल्यूम बढ़ना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब पानी को गर्म किया जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी कि इनकी वॉल्यूम कम हो जाता है, अणुओं के बीच की दूरी कम हो जाती है। और यही इसका एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर है। इसे हम अलग अलग एग्जाम्पल से आपको बताएंगे, फिलहाल आप समझने की कोशिश करिए कि यहां पर ये पानी जो 0 डिग्री सेल्सियस पर था, इसको जब हम 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं, तो जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पर यह पानी का तापमान पहुंचता है कि इसका वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है और डेंसिटी मैक्सिमम हो जाता है, यानी अणुओं के बीच की दूरी, पानी के अणुओं के बीच की दूरी न्यूनतम हो जाती है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर। और फिर इसको और गर्म करते हैं 4 डिग्री सेल्सियस से 5, 6, 7, 8, 9, 10, मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। तो क्या हो जाता है, ये जो पानी के अणुओं के बीच की दूरी है वो सामान्य तरीके से जो बाकी लिक्विड में भी या बाकी पदार्थ में होंगे वो उसी तरह से एक्सपेंड हो जाती है। तो इसीलिए हमने ये प्रदर्शित भी किया है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पानी का जो व्यवहार है ये एबनॉर्मल बिहेवियर है, यानी कि
इसी को कहते हैं एनोमलस एक्सपेंशन। एनोमलस बिहेवियर है, ये एबनॉर्मल बिहेवियर है। और फिर यहां पर जो आप देख रहे हैं 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जो चेंज आता है पानी के वॉल्यूम में, जो बदलाव आता है, ये इसका नॉर्मल बिहेवियर है। ये तो किसी भी पदार्थ में होगा, तो ये इसका नॉर्मल बिहेवियर हो गया। इसी को इस चित्र में दिखाया गया है। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, या जस्ट इसका उल्टा कहें 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस। मान लीजिए पानी यहां पर 4 डिग्री सेल्सियस पर है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, कोल्ड, ठंडा कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर ले जाते हैं। तो किसी भी चीज को अगर ठंडा करेंगे, कोल्ड करेंगे, ठंडा करेंगे, तो जनरली क्या होना चाहिए, उसका जो, उसको कोल्ड करेंगे तो अणुओं के बीच की दूरी अब क्या होना चाहिए, एक्सपैंड होना चाहिए, है ना। यानी कि जब हम पानी को ठंडा कर रहे हैं, यानी 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ जा रहे हैं, तो सामान्यतः ये देखने को मिलता है कि ये एक्सपैंड होता है, यानी कि जस्ट उल्टा हो जाता है। यानी कि यहां पर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गए तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, यानी डेंसिटी बढ़ी, और 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक गए तो एक्सपैंड हुआ, यानी कि इसकी वॉल्यूम बढ़ी। कहने का मतलब यह है कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच एक इस तरह की घटना होती है कि पानी का जो, किसी भी लिक्विड का जो सामान्य बिहेवियर है वैसा नहीं हो पाता है। इसीलिए ये एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर, या यूं कहें कि एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर दिखाई पड़ता है। ठीक, अब इसी तरह से 4 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस को भी समझिए। अब इसे एक ग्राफ में देखिए आप क्या होता है। जब भी आप एनोमलस एक्सपेंशन को समझना चाहते हैं तो इसको इस ग्राफ में देखिए। यहां पर हमने दिखाया है टेम्परेचर को, दिस इज द टेम्परेचर। क्या हुआ यहां पर, 0 से 2, 2 से 4, 6, 8, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। और यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये हमने दिखाया है वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम वाटर इन सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम है पानी का। कितने पानी का, तो 1 किलोग्राम पानी का। 1 किलोग्राम पानी का वॉल्यूम दिखाया गया है, जो कि सेंटीमीटर क्यूब में है। अब क्या होता है, अब 4 डिग्री सेल्सियस तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों खासियत है। 4 डिग्री सेल्सियस पर देखिए यहां पर क्या होता है कि हम टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू करते हैं। ये 0 डिग्री टेम्परेचर है, अब ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। अब जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है, पानी का टेम्परेचर जैसे हमने बढ़ाना शुरू किया, 4 डिग्री सेल्सियस तक जाते जाते क्या हो गया, इसका जो वॉल्यूम है ये कम होता चला गया। यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम क्या हो गया, मिनिमम हो गया। उल्टा हुआ। ये जनरली होता ये है कि टेम्परेचर आप किसी भी लिक्विड का बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या हुआ, जब आपने टेम्परेचर 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 डिग्री सेल्सियस किया तो पानी का वॉल्यूम कम होता चला गया। ये पानी की ही एक खासियत है, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर ओनली। इसीलिए यहां पर ये टॉपिक आया है, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। और यही इसी कैरेक्टरिस्टिक के कारण तमाम जीव जंतुओं का जीवन सुरक्षित रहता है, जो मैंने शुरू में बताया है। तो यहां पर इस बात को आप देख रहे होंगे इस ग्राफ में कि जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ता जाता है वैसे वैसे वॉल्यूम घटता चला जाता है, लेकिन ये केवल 4 डिग्री सेल्सियस तक होगा। जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है तापमान, पानी का वॉल्यूम मिनिमम। अब जब किसी भी चीज का वॉल्यूम मिनिमम होगा तो डेंसिटी मैक्सिमम। डेंसिटी मैक्सिमम यहां पर ये मैंने लिख के भी बताया है, मिनिमम वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस। वॉल्यूम मिनिमम हुआ, इसका मतलब मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस, यानी पानी का घनत्व तो अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर हो गया। तो D बराबर m/v, यानी मास बटे वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कम हुआ, जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं ये वॉल्यूम कम हुआ, नीचे चला गया ग्राफ में, वॉल्यूम कम हुआ तो डेंसिटी बढ़ गया। इस तरह से यहां पर 4 डिग्री सेल्सियस तक हम पहुंच गए।
अब 4 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू किया, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री। क्या हुआ, फिर से ये वॉल्यूम आप देखिए, यहां पर जाते जाते वॉल्यूम क्या हो गया था, मिनिमम। अब फिर ये वॉल्यूम बढ़ने लगा, ये वॉल्यूम ग्राफ में आप देखते चले जाइए, 101, 1001, 1002, 1003, ये वॉल्यूम बढ़ता चला गया। तो इसका मतलब हुआ कि 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक का जो पानी का व्यवहार होता है, और खासकर 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी का व्यवहार होता है, वो अपने आप में अद्भुत है, और ये किसी भी पदार्थ में इस तरह का गुण नहीं पाया जाता है। और इसीलिए पानी की इसी प्रॉपर्टी को देखते हुए बहुत सारे जीव जंतुओं का जीवन सुरक्षित रहता है, जो मैं आपको एग्जाम्पल में आगे बताऊंगा। लेकिन अब आपकी इच्छा हो रही होगी ये जानने की कि आखिर ऐसा होता क्यों है, आखिर ऊपर वाले ने, भगवान ने पानी के अंदर ही ये गुण क्यों दिया, बाकी चीजों में क्यों नहीं दिया? क्योंकि जल ही जीवन है, तो जीवन सबके लिए जरूरी है, बायोडायवर्सिटी को भी बनाए रखना है। तो इसके लिए ही भगवान ने ये सारा गुण पानी के अंदर फिट किया। तो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हमें जरा इसको भी समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्वालिटी कहां से आई पानी में। तो देखिए, ये क्वालिटी ऐसे आती है कि पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये देखिए H2O, ध्यान से समझिएगा, H2 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। इस चित्र को ध्यान से देखिए, यहां पर O है, ये ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का। इसी तरह एक ऑक्सीजन का एटम, 2 हाइड्रोजन का एटम, H2O बोलते हैं ना, पानी को क्या बोलते हैं, H2O, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन। अब देखिए इसकी बनावट देख लीजिए, छोटा सा चित्र है, इसका स्ट्रक्चर देखिए, OHH, 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 तीनों दिख गया। अब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं, ये बहुत ही, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये गहरी लाइन से जुड़े हुए हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड है और काफी मजबूती से जुड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ, बट ऑन अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या हुआ है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन का एक एटम और ऑक्सीजन इधर, ये भी आपस में जुड़ा हुआ है। ये दोनों के बीच एक स्टिक, एक तरह से एक जोड़ है, लेकिन ये जोड़ थोड़ा कमजोर है। ये जो जोड़ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, ये जोड़ क्या है, कमजोर है। इधर ये हाइड्रोजन और इधर ये डॉटेड लाइन से हमने दिखाया, इसको बोलते हैं H बॉन्ड। क्या बोलते हैं, H बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड H बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो तरह के बॉन्ड हो गए, एक जो पानी के अणुओं में H2O यानी एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, और दूसरा है वो कि एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए, यानी कि OH दो तरह से जुड़े हुए हैं। OH एक जो ये एकदम जो बिल्कुल मजबूत लाइन से जुड़े हुए हैं, है ना, कंप्लीट लाइन से जुड़े हुए हैं, और एक OH जुड़ा हुआ है जो डॉटेड लाइन से जुड़ा हुआ है। अब यहां पर इस प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैंने आपको बताया था कि 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी है। अब जब 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी है और यहां पर 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, अब जैसे ही आप 0 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है, 1 डिग्री सेल्सियस पे आता है, 2 डिग्री सेल्सियस पे, 3 डिग्री। जैसे ही आप ये तापमान को बढ़ाना शुरू करते हैं तो पानी के अणुओं में गति बढ़ती है। जब पानी के अणुओं में गति बढ़ती है तो ये जो HO बॉन्ड यानी OH बॉन्ड जो है ना, ये बहुत कमजोर होता है, टूट जाता है। जैसे ये टूटता है, जैसे ही ये टूटता है, इनके बीच की दूरी कम होने लगती है। ये OH बॉन्ड टूटा तो इनके बीच की दूरी क्या हो गई, कम हो गई। है ना, कि ये जो एक स्टिक है, स्टिक मतलब जो इनको दूर बना के रखता है, इनको दूर बना के रखता है। अब ये टूट गया तो ये इसके पास थोड़ा पहुंच गया, ये टूट गया, इनके बीच की ये स्टिक टूट गई तो इनके पास पहुंच गया। तो इस तरह से जो ये जो ऑक्सीजन के ये जो और हाइड्रोजन के ये जो मॉलिक्यूल हैं, ये एक दूसरे के नजदीक पहुंच जाते हैं। और ये घटना 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। 4 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही पहुंचते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर, ये एकदम क्लोज पैक्ड हो जाते हैं, यानी कि ये बॉन्ड टूटा रहता है और ये सब एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं। तो डेंसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, सब आपस में एकदम नजदीक
नजदीक नजदीक आ जाते हैं। और वही कारण है कि आपको जब इस ग्राफ में हमने दिखाया था तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का वॉल्यूम मिनिमम और डेंसिटी मैक्सिमम प्रदर्शित किया था। ठीक है, इसी चीज को यहां भी देख सकते हैं। अब जस्ट इसका उल्टा करके देखते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी है, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी है। अब 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी पे वो जो OH बॉन्ड है वो तो टूट सा गया है, लेकिन जैसे ही आप उसे ठंडा करना शुरू करते हैं, यानी कि 3 डिग्री पे लाते हैं, 2 डिग्री पे लाते हैं, वो फिर से फॉर्म होने लग जाता है। वो OH बॉन्ड फिर से फॉर्म होने लग जाता है। ऑक्सीजन के मोलिक्यूल और दूसरे मोलिक्यूल के बीच का जो OH बॉन्ड रहता है उसके बीच स्टिक यानी एक डिस्टेंस बन जाता है, और फिर से जो है क्या चेंज आ जाता है, फिर वही जो नॉर्मल स्टेज में जो 0 डिग्री सेल्सियस में होता है वहां पर वो पहुंच जाता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, और जो वॉल्यूम होता है वो जो डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। ये फॉर्मूले में देख सकते हैं, डेंसिटी मैक्सिमम होगी, वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से ये जो घटनाक्रम है ये इसमें चलता रहता है। तो इसमें 2-3 बातों को ध्यान रखना होता है। 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच किस तरह से OH बॉन्ड आपस में परिवर्तित होते हैं। इसके अलावा OH बॉन्ड के अलावा एक कोवैलेंट बॉन्ड भी होता है, लेकिन OH बॉन्ड जो है उस पर टेम्परेचर का जो असर है वो ज्यादा होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी का व्यवहार नॉर्मल हो जाता है, सामान्य हो जाता है। आप उसे गर्म करते जाइए, 4 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस क्या होता जाएगा, वो कन्वर्ट होते जाएगा, और उसका जो उसकी जो डेंसिटी है वो नॉर्मली जैसे बाकी लिक्विड में भी होता है, उसकी जो डेंसिटी है कम होती जाएगी और उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ता चला जाएगा, और ये चेंजेस एक सामान्य तरीके से हो जाएगा। लेकिन 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच ये इफेक्ट देखने को मिलता है। इसे ही कहा जाता है एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। तो यहां पर मैंने इसको क्लियर करके लिख दिया है, टेम्परेचर इंक्रीजेज 0 to 4 डिग्री सेल्सियस, H बॉन्ड ब्रेक्स। जो H बॉन्ड होता है ना, यहां पर लिखा हुआ है H बॉन्ड है ना, H बॉन्ड, ये एक एटम का ऑक्सीजन और दूसरे एटम का जो हाइड्रोजन, इन दोनों के जो बॉन्ड होता है इसको कहते हैं HO बॉन्ड या OH बॉन्ड। तो ये जो होता है ये क्या होता है, जनरली स्टिक OH बॉन्ड ब्रेक्स, टूट जाता है ना। और ये जो O है, O यानी 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के जो ऑक्सीजन है वो एक दूसरे के नजदीक हो जाते हैं, क्लोज पैक्ड हो जाते हैं। ठीक, दूसरी कंडीशन, डिक्रीज इन द टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। जब तापमान को आप 4 डिग्री से 0 डिग्री सेल्सियस तक ले जाएंगे तो H बॉन्ड अगेन रिकंस्ट्रक्ट, जो H बॉन्ड होता है वो अगेन फिर से बन जाता है, और फिर स्टिक फॉर्म्ड, डिस्टेंस इंक्रीजेज एंड डेंसिटी डिक्रीजेज। फिर से वो डिस्टेंस, वो गैप क्रिएट हो जाता है, और डिस्टेंस जो है फिर से OO एटम के बीच बढ़ जाती है, और इस तरह से डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना है, और इस तरह से जो इसका जो रीजन है वो भी आपको पता चल जाता है। लेकिन इसका देखिए जीवन में कितना उपयोग होता है, बहुत सारी जगहों में इसी सिद्धांत पे काम करना पड़ता है। देखिए मान लीजिए कोई आर्कटिक एरिया है या अंटार्कटिक एरिया है, वहां समुद्र का क्षेत्र है। अब समुद्र के इस क्षेत्र में क्या होगा, जो समुद्र का पानी है वो तो वहां पर तो टेम्परेचर -40 चला जाता है, -30 चला जाता है, तो पूरा का पूरा पानी अगर बर्फ बन जाएगा तो ये जो समुद्री जीव जंतु है तो सब मर जाएंगे पानी के बिना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, समुद्र का जो ऊपरी सतह होता है, जो अपर लेयर होता है, वो ठंडा होना शुरू होता है, और ठंडा होना शुरू होता है, और वो जो है होते 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 पता चला कि उसका टेम्परेचर हो गया -5 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, और वो बन गया आइस। अब ये पानी का समुद्र तो काफी गहरा रहता है, उसका ऊपरी सतह तो बर्फ बन गया, लेकिन निचले सतह तक इसका पूरा प्रभाव नहीं आ पाता है। परिणाम क्या होता है कि भाई यहां पर टेम्परेचर जो है एकदम लो टेम्परेचर है, लेकिन यहां के पानी के संपर्क में आएगा वो, फिर ये बर्फ बनेगा, फिर इसके संपर्क में आएगा तो यहां बर्फ बनेगा। बट दिस प्रोसेस इज वेरी स्लो, ये बहुत बहुत समय लेने वाली प्रक्रिया है। परिणाम ये होता
होता है कि ये जो समुद्र में नीचे का यानी सतह जो सरफेस के निकट का जो पानी रहता है वो 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। और आप तो जानते हैं 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम रहेगी, अधिकतम रहेगी, और पानी के स्टेज में रहेगा, वो बर्फ बनेगा ही नहीं। तो बहुत ज्यादा समय लगता है। अगर ये धीरे धीरे ये बर्फ की लेयर मोटी होती भी जाएगी तो भी कुछ पानी नीचे जमीन सरफेस के पास बचा ही रहेगा। तब तक पता चला कि थोड़ा मौसम में बदलाव आ गया, थोड़ा कभी सूरज का जो है दर्शन हो गया, और पता चला कि जो है ये प्रोसेस जो है स्टॉप हो गई और ये जीव जंतु का जीवन बच गया। तो ऊपर वाले ने इनके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए भी इसी 4 डिग्री सेल्सियस वाला जो एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ जो वाटर है उस कैरेक्टरिस्टिक को जन्म दिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। अब दूसरी कई जगहों पे देखिए, हर जगह फायदा हो ये जरूरी नहीं है, कुछ जगहों पे देखिए इसका नुकसान भी होता है। अब देखिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो कोल्ड कंट्रीज होते हैं या भारत में भी बहुत सारे जो ठंडे प्रदेश होते हैं जहां बहुत ठंडा मौसम होता है, तो पानी क्या होता है, जम जाता है। टैप में, नलों में पानी जम जाता है। अब पानी जब जमेगा यानी बर्फ बनेगा तो बर्फ का वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, और पानी का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। ये तो पता होगा आपको। यानी कि जो नल के भीतर यानी ये जो पानी है, ये इसके भीतर जब पानी रहेगा तो उसका वॉल्यूम होगा कम, और यही जब बर्फ बन जाएगा तो ज्यादा वॉल्यूम घेरेगा, ज्यादा एरिया चाहिए उसको। परिणाम क्या होता है कि इस पाइप को वो तोड़ देता है। अगर पाइप जरा भी कमजोर हुआ, ब्रेक हो जाता है। तो बर्स्टिंग ऑफ वाटर टैप्स इन कोल्ड कंट्रीज, बहुत सारे जो ठंडे देश हैं, ठंडे क्षेत्र हैं, वहां पर ठंड के दिनों में इस तरह की घटना भी होती है। इसके अलावा पेड़ पौधों में भी इसका असर पड़ता है। अब जैसे बहुत ठंड पड़ी, देखा होगा आपने, पेड़ पौधे मुरझा गए, खराब हो गए, जल गए, कुछ अजीब सी घटना होती। क्यों? इसलिए नहीं कि वो बहुत ठंड के कारण क्या होता है, जब बहुत ठंडा मौसम होता है तो पौधों के जड़ों में जो टिश्यूज होते हैं उनको जाइलम कहा जाता है। क्या कहते हैं? जाइलम। ये जाइलम क्या करते हैं, पौधों के तनों और पत्तियों तक पानी को पहुंचाते हैं। अब जब बहुत ज्यादा ठंडा मौसम हो गया तो ये जो जाइलम क्या होता है, एक तरह से एक नली की तरह होती है, पतली नली जो पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती है, और वो जड़ों से पानी खींच के और वो उसके पत्तियों तक, तनों तक पहुंचाने का काम करते हैं। अब जब मान लीजिए टेम्परेचर -5 डिग्री हो गया, -10 डिग्री हो गया, तो इन ऊतकों में, इन टिश्यूज में, ये जो जाइलम टिश्यूज हैं जो कि जड़ों से पानी को लेकर के तनों यानी स्टेम्स और लीव्स तक पहुंचाते हैं, तनों और पत्तियों तक, तो उनमें जो पानी है वो क्या हो जाता है, जम जाता है। जमने का मतलब क्या हो गया, आइस बन जाता है। आइस बनने का मतलब क्या हो गया, उसका वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाता है। तो इसका जैसे ही वॉल्यूम एक्सपैंड होगा क्या हो जाएगा, उसके जो जाइलम वाली जो टिश्यूज है वो फट जाएगी। अब जाइलम फट गया तो वो पानी तो ऊपर जा ही नहीं पाएगा, पानी जा नहीं पाएगा, और जाइलम भी फट गया तो पौधा जिंदा बचेगा कैसे, नहीं बचेगा, मर जाएगा। तो ये भी एक नुकसान हो जाता है इसको भी, जब बहुत ठंडे वाले क्षेत्रों में। तो इस तरह का हम ये देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का एनोमलस एक्सपेंशन इंपैक्ट डालता है। इसके अलावा देखिए एक व्यावहारिक जीवन में भी यूज करते हैं। देयर इज ए लिटिल स्पेस लेफ्ट इनसाइड द सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल केप्ट इन फ्रीजर। अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक यूज करते हैं, है ना, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स आप देखे होंगे, तो वो पूरा नहीं भरा रहता है, थोड़ा सा ऊपर खाली रहता है, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, उसे फ्रीजर में रख देते हैं। अब अगर उसको पूरा भरा रखेंगे और फ्रीजर में अगर वो आइस बन गया तो क्या हो जाएगा, अगर आइस बनेगा तो बॉटल तो बर्स्ट हो जाएगा, फट जाएगा, नुकसान होगा। तो इसीलिए थोड़ा गैप छोड़ देते हैं। क्यों गैप छोड़ देते हैं? क्योंकि जब उसका पानी जमेगा, मान लीजिए जमता है, आइस बनता है, और अगर वो एक्सपैंड भी करता है तो जगह अगर बनी रहेगी तो वो उतनी जगह को कवर कर लेगा, और इस तरह से जो बॉटल है वो बर्स्ट होने से बच जाएगा। और इस तरह से हम जो है ये एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के एप्लीकेशन को भी समझ जाते हैं।
अब इसको 2 मिनट में हम आपको एक बार रिव्यू करा देते हैं कि आपने क्या पढ़ा। आपने एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर तो पढ़ा ही, साथ ही साथ आपने ये भी देखा कि पानी के इन गुणों के कारण किस तरह से अनेक जीव जंतुओं का जीवन सुरक्षित रहता है। The unusual property of water, in which water instead of contracting expand on cooling from 4 degrees Celsius to 0 degree and contracts when heated from 0 degrees Celsius to 4 degrees Celsius। यही बात हमने आपको सरल भाषा में यहां पर समझाया कि जब पानी को आप 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको ठंडा करते हैं, ऐसी स्थिति में ये होता है कि ये एक्सपैंड हो जाता है। और जस्ट इसका उल्टा, जब 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक आप गर्म करते हैं तो सामान्यतः लिक्विड जो होते हैं, सामान्य लिक्विड होते हैं, वो एक्सपैंड होंगे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। पानी के केस में 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाने पर यह कॉन्ट्रैक्ट होता है और इस तरह से 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान एक ऐसा तापमान होता है जो पानी के लिए एक ऐसा तापमान होता है जहां पर कि मिनिमम वॉल्यूम एट 4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम इस पर वॉल्यूम होता है और मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसी चीज को यहां पर ग्राफ से भी समझाने का प्रयास किया। इसके अलावा HO बॉन्ड का क्या असर होता है, यह भी चीज आपको बताने का प्रयास किया गया। साथ ही साथ इसके एप्लीकेशंस को भी हमने समझा और इस तरह से एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आपको यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट, लाइक और शेयर भी कीजिए। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और इसका विस्तार भी बढ़ेगा। धन्यवाद।